जय श्री राम उमेश भाई। जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? घर घर में आज राममय हो चुका है। लोग राम राम भगवान श्री राम का जब से प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में शुरू हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड से लोग अयोध्या धाम में जा रहे हैं। तो आज क्यों ना हम राम की चर्चा करें। जी बिल्कुल। राम कण कण में है, राम हर आत्मा में है, बसते हैं, राम घर घर में है। बिल्कुल। और लोगों को अब लगता है कि राम राज्य आना चाहिए। ठीक है, तो जो चेतन है, जड़ है, चेतन मतलब राम है। जी बिल्कुल। चेतन पुरुष राम है। राम है और राम ही चेतन है, वही भगवान है, वही सत्य है। अब आप भगवान राम पे कुछ डिटेल में बताइए। और लोग इस समय भगवान राम के भक्ति में एकदम रमे हुए हैं। और भक्तों को ऐसा कुछ भगवान के बारे में बताएं कि भक्त और भी झूम उठे, घर घर में झूमे। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो आपने पूछा, बताइए आपने पूछा अशोक बाबू कि कण कण में राम कैसे है जी, और जन जन में राम कैसे है। यही ना, कण कण में राम कैसे है जी। अब देखिए, हर कण किससे बना है, पहले तो ये जानिए जी। कि हर एटम किससे बनता है जी। क्यों? चलो ठीक है, आप बाहरी रूप से आप यदि देखते हैं इस दुनिया को, तो आप बाहरी दृष्टि से हर चीज को मिटाते चले जाइए। बिल्कुल, हर चीज को मिटाओ। मिटाओ। आप सोचिए, आपको जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्मांड, इसमें चांद, तारे, सूरज, धरती, मनुष्य, मान लीजिए आपने सब कुछ मिटाना शुरू कर दिया। मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, क्या मिट पाएगा? बताइए। नहीं मिट सकता है, बिल्कुल मिट सकता है। लय प्रलय की बात आपने वेदों में सुनी होगी, नित्य प्रलय, महाप्रलय सब आता है। क्यों? तो उससे मिटाते चले जाइए, मिटाते चले जाइए। एक समय आएगा, एक समय आएगा कि आपको एक ऐसा तत्व मिलेगा जो मिट नहीं पाएगा। देखिए, सूर्य यदि गर्म हो जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सौर मंडल को वो खा जाएगा। ठीक है, सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। जैसे आपने ब्लैक होल सुना होगा। ब्लैक होल क्या करता है, एक समय आता है वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो सामने जो भी उसे दिखाई देता है उसे खा जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उससे बड़ा ब्लैक होल आता है, वो उसको खा जाता है। तो ब्रह्मांड में यही चलता रहता है, एक दूसरे को खाता है। तो एक समय आता है सब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो खत्म नहीं होती, मतलब जो मिटाए से भी ना मिटे, मिटाते जाओ फिर भी ना मिटे। उसका नाम ही परम तत्व यानी भगवान है। भगवान वही राम है, वही राम। तो आप सोचिए, उसी राम से ये सारे तत्व बनते हैं, सारे कण बनते हैं, उसी से चलते हैं, उसी की इच्छा से पत्ता पत्ता हिलता है। कहते नहीं है, हरी इच्छा से, हरी इच्छा के बगैर ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल, कहते ना कि नारायण के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी इच्छा से ये पत्ता हिलता है। जी। तो हर पत्ते में कौन है, आप सोचिए ना, उसकी जड़ में कौन है? भगवान राम। तो भगवान राम। राम, यदि आप किसी पुरुष को समझते हैं, मानव को समझते हैं, तो वो राम नहीं है। बिल्कुल, वो तो नाम है उसका। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे दशरथ पुत्र राम है, या और भी लोग राम नाम रख लेते हैं अपना, वो तो एक नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो आपको राम उसको समझना चाहिए जो सर्वत्र है। बिल्कुल, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, जो निराकार है, जिसका कोई याद बन जाता है। तो विचारों के द्वारा ही नेचर आपका बनता है। जैसी मन की वृत्ति होती है, वैसी उसकी गति होती है, सृष्टि होती है। हाँ, तो मन की वृत्ति बनती कैसे है? मन के द्वारा। मन कैसे बनता है? वो बनता है संग के द्वारा। जैसे संग होगा आपका, वैसा मन बनेगा। कुसंग होगा तो कुसंग बनेगा, रावण बुद्धि बनेगी। आपका संग सत्संग वाला होगा तो आप
सत्य पुरुष बनेंगे, आपके अंदर सत्य उजागर होगा, आप भगवान जैसा भगवान है वैसे ही आप बन जाओगे। यानी यदि परमात्मा ब्रह्म है तो आप भी ब्रह्म है। और यदि आप ब्रह्म नहीं समझते, अपने आप को मनुष्य समझते, तो आप अज्ञानता में हैं। जिस दिन आप ब्रह्म समझने लगे उस दिन आप समझ लो आप भगवान बन गए और आपने सब समझ लिया। अगर नहीं समझ पाते तो आप अज्ञानी हो अभी। तो ज्ञान यही कहता है कि तुम ब्रह्म हो और अपनी ब्रह्मता को समझिए और ब्रह्म समान बन के व्यवहार कीजिए इस सृष्टि पे। सबको एक समानता से, एक दृष्टि से देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग भाव से देखते हैं, लोगों को अलग समझते हैं, जातिवाद में पड़ जाते हैं, देशवाद में पड़ जाते हैं, प्रदेशवाद में पड़ जाते हैं, हम जो है अलग अलग अपने देश को बांट देते हैं, सीमाओं में बढ़ जाते हैं, उस असीम को जानते नहीं है और सीमाओं में फंस जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। तो सीमित होने के कारण ही हमारा नाश होता है। बिल्कुल, हमारा विनाश का कारण ही सीमित होना है। यदि हम असीम समझे अपने आप को, हमारे विचार भी असीम हो, तो हमारा विनाश अनिश्चित है, वो नहीं होगा। बिल्कुल, यही अगर है, सागर जैसा दिल होना चाहिए, सर्वो सुखिनो भवन्तु वाला जो पद्धति वो अपनाना चाहिए। सबको एक समान, एक नजरिए से देखना चाहिए। भेदभाव जब भी खत्म होगा, अदरवाइज ये आपस में जो जात पंथ और क्षेत्रवाद ये सब लेके आपस में लड़के सब खत्म हो जाएंगे। और बताइए। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं अभी। जय श्री राम। बन जाता है तो विचारों के द्वारा ही नेचर आपका बनता है। जैसी मन की वृत्ति होती है वैसी उसकी गति होती है, सृष्टि होती है, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। हाँ, तो मन की वृत्ति बनती कैसे है? मन के द्वारा। मन कैसे बनता है? वो बनता है संग के द्वारा। जैसे संग होगा आपका वैसा मन बनेगा, कुसंग होगा तो कुसंग बनेगा, रावण बुद्धि बनेगी। आपका संग सत्संग वाला होगा तो आप सत्य पुरुष बनेंगे, आपके अंदर सत्य उजागर होगा, आप भगवान जैसा भगवान है वैसे ही आप बन जाओगे। यानी यदि परमात्मा ब्रह्म है तो आप भी ब्रह्म है। और यदि आप ब्रह्म नहीं समझते, अपने आप को मनुष्य समझते, तो आप अज्ञानता में हैं। जिस दिन आप ब्रह्म समझने लगे उस दिन आप समझ लो आप भगवान बन गए और आपने सब समझ लिया। अगर नहीं समझ पाते तो आप अज्ञानी हो अभी। तो ज्ञान यही कहता है कि तुम ब्रह्म हो और अपनी ब्रह्मता को समझिए और ब्रह्म समान बन के व्यवहार कीजिए इस सृष्टि पे। सबको एक समानता से, एक दृष्टि से देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग भाव से देखते हैं, लोगों को अलग समझते हैं, जातिवाद में पड़ जाते हैं, देशवाद में पड़ जाते हैं, प्रदेशवाद में पड़ जाते हैं, हम जो है अलग अलग अपने देश को बांट देते हैं, सीमाओं में बढ़ जाते हैं, उस असीम को जानते नहीं है और सीमाओं में फंस जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। तो सीमित होने के कारण ही हमारा नाश होता है। बिल्कुल, हमारा विनाश का कारण ही सीमित होना है। यदि हम असीम समझे अपने आप को, हमारे विचार भी असीम हो, तो हमारा विनाश अनिश्चित है, वो नहीं होगा। बिल्कुल, यही अगर है, सागर जैसा दिल होना चाहिए। सर्वो सुखिनो भवन्तु वाला जो पद्धति वो अपनाना चाहिए। सबको एक समान, एक नजरिए से देखना चाहिए। भेदभाव जब भी खत्म होगा, अदरवाइज ये आपस में जो जात पंथ और क्षेत्रवाद ये सब लेके आपस में लड़के सब खत्म हो जाएंगे। और बताइए। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं अभी। जय श्री राम।